4 घंटे तक इस रील स्क्रॉल वाली जनता को पिन ऑफ साइलेंस में बिठा के रखना, वो भी वेडनेसडे की शाम को। दैट्स आदित्य धार फॉर यू। तो फाइनली धुरंधर दी रिवेंज थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। एक दिन पहले 18 तारीख को इसके प्रीव्यू शोज लगाए थे। 4:45 का पहला शो था, शाम को पहुंच गया, लेकिन थिएटर वालों के इरादे कुछ और ही थे। 4:45 का शो था, चालू हुआ 5:30 पे। खैर, देर आए दुरुस्त आए। दी रिवेंज इतनी बढ़िया मूवी निकली कि इन छोटी मोटी दिक्कतों पे तुम्हारा ध्यान नहीं जाता। तो धुरंधर दी रिवेंज से जो हम एक्सपेक्ट करके गए थे, जो ब्लड शेड हम देखना चाहते थे, मूवी एग्जैक्टली वही प्रोवाइड करती है। बढ़िया म्यूजिक, बढ़िया सिनेमेटोग्राफी और कमाल की एक्टिंग के साथ। मूवी की कहानी क्या होने वाली है तुम सबको आइडिया होगा ही, बस कैसे प्ले आउट होगी इसको हमें मूवी के अंदर देखना था। रहमान डकैत के मौत के बाद लैयारी में हंगामा मचा हुआ। उजैर अरशद पप्पू को ढूंढ रहा है, वो एसपी असलम को भी मारना चाहता है। अब यहाँ पे कैसे हमारा कैरेक्टर इन सब चीजों में पार्ट लेगा, कैसे अरशद पप्पू का गला कटेगा, कैसे वो लैयारी की गद्दी पे बैठेगा और फाइनली अपना रिवेंज लेगा, यही ओवरऑल मूवी की स्टोरी है। पहली मूवी से लोगों की एक कंप्लेंट थी कि इसमें जो अपना मेन कैरेक्टर है वो ज्यादा कुछ नहीं करता, वो साइड में खड़ा रहता है, बस जो इवेंट्स प्ले आउट हो रहे हैं उनको चुपचाप देखता है। उनकी ये शिकायत इस फिल्म में नहीं होने वाली, क्योंकि इसमें जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, जितना भी ब्लड शेड, खून खराबा, मार कटाई तुम्हें देखने को मिलेगी, सब अपना मेन कैरेक्टर ही कर रहा है। और उसमें रणवीर सिंह ने क्या बढ़िया एक्टिंग करी है। पूरे फिल्म के अंदर उसके इमोशंस, भाई ऐसा कौन सा इमोशन नहीं होगा जो इस फिल्म में नहीं दिखा। शुरुआत ही कैरेक्टर के बैक स्टोरी से करते हैं, जो कि तुम्हारा दिल तोड़ के रख देगी। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है और इमोशनली हिट्स मिलते जाते हैं, और जब एंड आएगा भाई, वहां पे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि आखिर हम फील क्या करें। ये तो सिंपल इमोशंस हो गए। रणवीर सिंह ने एंगर को भी बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है। धुरंधर के अंदर तुम्हें 26/11 वाला सीन याद ही होगा। एक कमरे के अंदर सब बैठ के उन टेररिस्ट को बता रहे होते कि क्या करना है। उस रूम के अंदर जितने भी लोग प्रेजेंट थे उनको एक एक करके मारना, और क्या सेटिस्फाइंग तरीके से उनको एंड किया है। यहाँ पे अर्जुन रामपाल की भी तारीफ बनती है। बंदे ने अपने कैरेक्टर को क्या बढ़िया प्ले किया है। ये कैरेक्टर इतना कॉम्प्लेक्स होगा मैंने नहीं सोचा था, और इतना ज्यादा प्योर इवल, वो जो प्योर इवल कैरेक्टर कहते हैं वो था ये। फिल्म में कुल मिला के 7 चैप्टर्स है, और पहले 3 में ये ज्यादा कुछ करता नहीं है, पर इसकी बैक स्टोरी, इसकी पूरी पर्सनैलिटी हमें धीरे धीरे बता दी जाती है। और आखिरी 3 में है जहाँ ये अपने मंसूबे जाहिर करता है, और तुम बस कहोगे कि मार दे इसको। या जो प्योर इवल कैरेक्टर्स होते हैं, ही इज वन ऑफ देम, एंड अर्जुन रामपाल ने बहुत बढ़िया से प्ले किया है। रणवीर सिंह और अर्जुन रामपाल का एक कैरेक्टर था जिन्होंने मूवी को अपने कंधे पे उठा रखा था। हैवी लिफ्टिंग वो दोनों कर रहे थे, और जो बाकी कैरेक्टर्स हैं उन्होंने अपना काम भी बखूबी किया है। और यहाँ पे मेकअप वाले डिपार्टमेंट और जो कास्टिंग डिपार्टमेंट है उनकी एक्स्ट्रा तारीफ बनती है, क्योंकि जो रियल लाइफ से कैरेक्टर्स उठाए हैं वो एग्जैक्टली वही लगते हैं जैसे रियल लाइफ में थे। जब तुम फिल्म देखोगे समझ जाओगे। और एक बात और, ये मूवी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने वाली है। किसी एक पार्टी को ये फेवर करती है और उसको लेके हंगामा होने वाला है, और ये सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में बस जाएंगी, तुम्हें याद रहेंगी, क्योंकि उन मोमेंट्स को क्रिएट किया है वहाँ पे रणवीर सिंह का गुस्सा और सिनेमेटोग्राफी। भाई, द रिवेंज का जो पहला पोस्टर आया था जहाँ पे रणवीर सिंह खड़ा है, बारिश हो रही है, पूरा काला पड़ा है और सिर्फ रेड कलर की लाइट पड़ रही है। फिल्म के अंदर जब वो सीक्वेंस आता है, भाई कमाल का लगता है। ओवरऑल जो मूवी की सिनेमेटोग्राफी है, मुझे लगता है धुरंधर से एक लेवल और ऊपर की है, क्योंकि यहाँ पे कुछ सीन्स है जहाँ पे कलर्स थोड़े से पॉप करते हैं, थोड़े एक्स्ट्रा ब्राइटनेस उसके अंदर दिखती है, और ये चीज़ तुम्हें याद रह जाएगी, क्योंकि वो मोमेंट्स फिल्म के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको स्पेशली ध्यान दे के क्रिएट किया हुआ है। थोड़ा हाइप भी करते हैं उसको। ये पोस्टर वाला सीन ही ले लो, कैमरा नीचे से देख रहा है, रणवीर सिंह खड़ा है, रात का अंधेरा, बारिश हो रही है और सिर्फ लाल कलर की लाइट। बाय गॉड, इसके बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ पूरी बैटमैन वाली फील आ रही थी। इसके अलावा इसके जो सिनेमेटोग्राफी है वो पीक करती है इसके फाइट सीक्वेंस में। और अगर तुम मेरी वीडियोस देखते हो तो जानते ही होगे, जब एक्शन सीक्वेंसेस को एक क्लोज स्पेस के अंदर किया जाता है कितना बेहतरीन लगता है। कोरियोग्राफी हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स की अच्छे से की जाए तो वो कमाल की लगती है, और ये दोनों ही चीज धुरंधर दी रिवेंज में नेल किया हुआ है। फिल्म की स्टार्टिंग ही एक बहुत बड़े एक्शन सीक्वेंस में होता है, और वो पूरा का पूरा एक हवेली के अंदर टेक प्लेस करता है। तो तुम सोच ही सकते हो AK-47 के साथ जब कोई बंदा मेहम पे निकलेगा तो क्या बवाल मचेगा। इन्हीं सब में वो कैरेक्टर के साथ एक इमोशनल एंगल भी जोड़ देते हैं, जिससे वो पूरा मोमेंट कमाल का बन जाता है। ये जो एक्शन सीक्वेंसेस है, ये लोग इसको एक्सट्रीम तक लेके गए हैं। तुम यहाँ पे साउंड डिजाइन की तारीफ करना चाहोगे या जो विजुअल्स हमें दिख रहे हैं उसकी, जो भी तुम मानो,
एक्सप्लोजन्स बढ़िया लगते हैं, स्पेशली जो सेकंड लास्ट चैप्टर में आते हैं। अगर तुमने मूवी देखी है तुम्हें पता होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये सारे ही एक्शन सीक्वेंस के अच्छा लगने के पीछे एक और बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एग्जॉस्टेड लगता है। ऐसा नहीं है कि वो 10 लोगों को मारते जा रहा है और उसको एक खरोंच तक नहीं आई है। बंदा इतनी बुरी तरीके से पिट रहा है कि वो चल नहीं पा रहा है, पर फिर भी उसे विलन को मारना है तो बस वो भागे जा रहा है और कमाल का लगता है। ये एक्शन सीक्वेंसेस इतने एपिक, इतने कमाल के इसलिए लगते हैं क्योंकि इनके पीछे को जो ड्रामा है, वो सारी ही चीजें, वो सारी इवेंट्स जो इनको क्रिएट करती हैं, उनको अच्छे से लिखा हुआ है। और मुझे लगता है कि इनके पास थर्ड पार्ट का भी मटेरियल था, क्योंकि मूवी देखते समय मुझे कई जगह फील हुआ कि यार लोग बहुत तेजी में चीजों को निकाल रहे हैं। बहुत सारी चीजें मोन्टाज हैं। मूवी की जब शुरुआत होती है और अगर तुम पहले का वो जो एक्शन पोर्शन है उसको हटा दो तो फिल्म की शुरुआत एग्जैक्टली धुरंधर के पैटर्न पे ही होती है, उसी बीट्स पे खेलती है। यहाँ तक कि भाभी जी घरवाली जो एक्ट्रेस है टंडन, उनका चाटा भी इस फिल्म के अंदर रिपीट करा गया है। और वो जिस पॉइंट पे आता है तुम एग्जैक्टली पैरेलल ड्रॉ कर लोगे, तुम्हें सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके टीजर ट्रेलर से हम सोच रहे थे कि द रिवेंज की कहानी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाली है, पर ये हद से ज्यादा सिंपल निकली इन द बेस्ट वे पॉसिबल। कहने का मतलब ये है कि तुम्हें फिल्म के अंदर ट्विस्ट वगैरह देखने को मिलेंगे, पर जो ओवरऑल कहानी है बहुत ही लीनियर पैटर्न में चलती है। मूवी के टाइटल का पूरा मान रखा है, द रिवेंज। तो पूरी मूवी में हमें सिर्फ रिवेंज दिखा रहे हैं और जो पहले पार्ट में इन्होंने मिस्ट्रीज एस्टेब्लिश करी थी उसको सॉल्व भी किया है। इस मूवी को देखने से पहले जब मैं इसके पहले पार्ट को रिविजिट कर रहा था, वहां पे मैंने एक चीज नोटिस करी कि इसके जो डायलॉग्स हैं वो बहुत ज्यादा उर्दू में लिखे हुए हैं, जो पहले दो वॉचिंग में उतने ज्यादा नोटिस नहीं होती। तुम यही पैटर्न इस मूवी के अंदर भी देखोगे, पर डायलॉग्स को यहाँ मेंशन करने का रीजन ये नहीं था। इस फिल्म के अंदर कुछ डायलॉग्स है जो कि इतने ज्यादा वाइल्ड चले जाते हैं कि तुम सोच नहीं सकते। वो जो कैरेक्टर्स हैं ऐसा बोल सकते हैं तुम सोच लोगे, पर वो एक्टर्स ऐसा कहेंगे ये सुनना बहुत अजीब होगा। और कुछ डायलॉग्स तो ऐसे हैं जो अनइंटेंशनली फनी हो जाएंगे। गोलियां चल रही हैं, लोग मर रहे हैं, बम फूट रहे हैं, पर वहां एक डायलॉग आ जाएगा और स्पेशली संजय दत्त के कैरेक्टर से जो तुम हंस हंस के पागल हो जाओगे। अब इसके अलावा इसकी एक नेगेटिव साइड भी है। डायलॉग्स के अंदर बहुत सारी गालियां दी हुई हैं और सेंसर बोर्ड ने उनको काट रखा है। कई जगह वो साइलेंट हो जाती है और कई पूरी पूरी गाली तुम्हें सुनाई देगी। तो क्या यहाँ पे एडिटिंग की दिक्कत है? हाँ, फिल्म के अंदर एडिटिंग की दिक्कत है। कई जगहों पे जो सेंसर बोर्ड ने कट्स लगाए हैं वो बहुत ही अब्रप्टली फिल्म के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल जब जसकीरत की बैक स्टोरी चल रही होती है, वो एक आदमी को मार रहा होता है, तो ट्रेलर के अंदर वो सीन है पर फिल्म के अंदर वो काटा हुआ है, जिसकी वजह से लगता है कि बीच में कुछ मिसिंग है। धुरंधर के ऊपर वीडियो बनाते समय इतनी सारी चीजें देख ली कि अब याद सा हो गया कि कौन सा फुटेज फिल्म के अंदर नहीं है। काफी सारे फुटेजेस नहीं है फिल्म के अंदर, जबकि ये 4 घंटे की ऑलरेडी है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स की बात कर रहे होते हैं तो मैंने ट्विटर पे और बाकी सोशल मीडिया पे देखा कि कुछ लोगों को ये फिल्म थोड़ी स्ट्रेच आउट फील हो रही है, और ये मैं समझ भी सकता हूँ क्यों हो रही है, क्योंकि मूवी जिस पैटर्न को, जिस स्टोरी टेलिंग के पैटर्न को फॉलो करती है उसमें कुछ चीज़ें पहले रिवील कर देते हैं जो कि बाद में किया जा सकता था। पर पर्सनली मुझे उसमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स लगी नहीं। चैप्टर्स के नाम इतने इंटरेस्टिंग दे रखे थे कि मूवी में आगे होगा क्या मैं यही गेस करने में लगा हुआ था। घोस्ट फ्रॉम द पास्ट, लूसीफर, ट्रायल बाय फायर और 4 घंटे तक पिन ड्रॉप साइलेंस, दैट्स समथिंग मैन। और इस पिन ड्रॉप साइलेंस के पीछे एक बढ़िया रीजन था इसका म्यूजिक। इसके बैकग्राउंड में 2 तरीके के म्यूजिक चलते हैं, एक तो गाने वगैरह हो गए और एक हो गया प्योर ईडीएम वाला म्यूजिक। उसको भी ये लोग इतना एपिक लेके गए हैं कि देख के सुन के मजा आ जाता है। यही पोस्टर वाले सीन की बात करता हूँ। फिर से रणवीर सिंह छत पे खड़ा है, रात हो रही है, बारिश है और सिर्फ रेड कलर की लाइट, उसके ऊपर इतना एपिक, इतना भयानक म्यूजिक डाला हुआ है कि दी बैटमैन वाली फील आ जाती है। और आई एम नॉट किडिंग एट ऑल, मुझे बैटमैन बहुत पसंद है और लगभग वैसी फील यहाँ पे आ गई थी। इसके अलावा फिल्म के गाने बैंगर रिमिक्स से भरा पड़ा है। तम्मा तम्मा लोगे एक और रिमिक्स, इतना बढ़िया, मुझे तो मजा आ रहा था भाई। ओए होए भी यहाँ पे बजा दिया। और जिन मोमेंट्स पे ये बजता है भाई, इनको शब्दों में नहीं, तुम्हें देख के ही एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, सोच के ही गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे। लेकिन इन सब से ज्यादा सरप्राइजिंग था इसके अंदर सतेंद्र सरताज का गाना। जब उनकी आवाज मैंने सुनी, मैं तो पहले 2 मिनट तो समझने में लगा कि आवाज है किसकी, अगले 2 मिनट मुझे इनका नाम ही याद नहीं आ रहा था। और कहानी इतनी इंटरेस्टिंग चल रही थी कि सोचने का मन नहीं कर रहा था, पर फाइनली नाम याद आ गया। बंदे की आवाज में जादू है यार। पूरी फिल्म ही अच्छी थी, लेकिन इसके अंदर कुछ मोमेंट्स हैं जहाँ पे इसकी राइटिंग, सिनेमेटोग्राफी, एक्टिंग और म्यूजिक मिलके बस सिनेमा क्रिएट कर देते हैं। मोमेंट्स देख के तुम कहोगे एब्सोल्यूट सिनेमा। अब इन सभी चीजों के बाद तारीफ करनी पड़ेगी इसके डायरेक्टर आदित्य धार की। बंदे ने लगभग 4 घंटे तक इस रील स्क्रॉल वाली जनता को बिठाए रखा वेडनेसडे की शाम को पिन ड्रॉप साइलेंस के अंदर। भाई सैल्यूट है आपको, बहुत अच्छी चीजें, बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। हाँ, मूवी के अंदर कुछ चीजें हैं जो उतने अच्छे से सेंस नहीं बनाती, जैसे
एक जगह पे है जहाँ पे गाने का चॉइस मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, तो वहाँ पे सोचोगे कि यार कि इस सीन के लिए आपकी ये म्यूजिक चॉइस थी, और फिर तुम आगे बढ़ जाओगे। एक और छोटी सी प्रॉब्लम है कि लास्ट के 2-3 चैप्टर्स में ये लोग ईयर्स बहुत जल्दी जल्दी जंप कर रहे थे। 2-3 सीन्स में 2-3 साल खत्म। उसको अगर थोड़ा और अच्छे से कम्युनिकेट करते तो बढ़िया लगता। लास्ट में यही कहूंगा कि धुरंधर द रिवेंज बहुत बढ़िया मूवी है। ये धुरंधर सीरीज ही आदित्य धार की क्रिएशन, मजा आ गया देख के। फाइनली इस वीडियो को एक लाइन में कंक्लूड करूं तो आदित्य धार ने सिनेमा क्रिएट किया है, इसको थिएटर में जाके ही एक्सपीरियंस करना। बाकी ये थे मेरे ओपिनियंस, तुम्हारे क्या थॉट है इसके ऊपर नीचे कमेंट्स में बताओ एंड सब्सक्राइब।